जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी ऐसे एक मेंटेनेंस केस की जिसमें पत्नी बेरोजगार भी है, पत्नी पति की इनकम का प्रूफ भी देती है और पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध भर भर के आरोप भी लगाती है। इसके बावजूद भी पत्नी के मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो जाता है। इसकी वजह जानना आपको बेहद जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, जहां पर पत्नी सारे सबूत पति की इनकम के लेके आती है और पति के पास में पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें वो अडल्ट्री साबित कर सके या फिर पत्नी को गलत साबित कर सके या पत्नी की इनकम साबित कर सके। ऐसा कोई सबूत भी पति के पास नहीं है। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी बेरोजगार है और पति की इनकम है। उसके बावजूद भी इस केस में कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कर दिया। ये आपके साथ भी हो सकता है और ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पर एक बेरोजगार पत्नी का केस भी कोर्ट डिसमिस कर देती है। जय जिनेंद्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में पत्नी आरोप लगाती है कि उसका बच्चा नहीं हुआ तो उसे बांझ कहते हैं और उसे लगातार ये कहते हैं कि बीमार रहती है, बीमार है, बीमार है, बीमार पत्नी लेके आए घर वाले, ऐसा उसको कहते हैं। और इसके अलावा पत्नी ये भी कहती है कि उसके साथ गाली गलौज होती है, अक्सर झगड़ा किया जाता है। पत्नी ये भी आरोप लगाती है पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है और पत्नी ये भी आरोप लगाती है कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरा इलाज नहीं करवाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं कि जाओ अपने मायके से लेके आओ वरना हम आपका इलाज नहीं करवाएंगे। इस मामले में ये भी आरोप लगाती है पत्नी कि तलाक के लिए अक्सर दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि तुम तो किसी काम की नहीं है, कमाती धमाती है नहीं, नौकरी करती नहीं है और बीमार रहती, ऊपर से तेरा बच्चा भी नहीं हो रहा, तुम बांझ है, तो ऐसी स्थिति में तलाक दे दे। और पत्नी का ये भी आरोप था कि 7 लाख रुपए दहेज में भी मांगते हैं कि अतिरिक्त दहेज और 7 लाख रुपए दिया जाए। पत्नी पति की इनकम को भी कोर्ट के सामने साबित करती है कि पति एक दुकानदार है, पति की इस नाम से दुकान है, इस नाम से बैंक अकाउंट है और पति इस खाते में पैसे का लेन देन करता है और पति की इनकम लगभग 30,000 रुपये महीने की है। तो और पति के पास में भूमि भी है, कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है और उससे भी पति की लगभग 3 लाख रुपए महीने की, 3 लाख रुपए सालाना आमदनी होती है। तो पत्नी लगभग पति की इनकम को 50,000 रुपये महीने के आसपास कोर्ट में साबित करने का प्रयास करती है और 10,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस की डिमांड करती है। लेकिन पति कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में बताता है हुजूर, जहां से पत्नी ने केस फाइल किया दरअसल वो वहां तो रहती नहीं है, तो उसका जुडिक्शन कैसे बना? ये तो इसका क्षेत्राधिकारी नहीं बनता है, तो इस केस को चलाने की बजाय इसे रद्द करना चाहिए। और पति ने पत्नी के क्षेत्राधिकार के सबूत दे दिए कि ये पत्नी का जहां से उसने केस किया वो मायका नहीं है। पत्नी यहां पर किसी कारण से रेंट के हाउस पर भी नहीं रह रही है, पत्नी यहां पर कोई जॉब भी नहीं कर रही है, तो उसका क्षेत्राधिकार कैसे हुआ? तो कोर्ट ने माना कि पत्नी का क्षेत्राधिकार ना होने की वजह से इस केस को नहीं सुना जा सकता है और इस कारण से इस मामले में पत्नी ने इतने सारे आरोप लगाए और पति की इनकम को साबित करने का प्रयास भी किया, उसके बावजूद भी एक बेरोजगार पत्नी का मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो जाता है। तो आप भी अपने केस को चेक करिए, कहीं आपके केस में क्षेत्राधिकार लागू तो नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। हम केश जैन, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।